नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। तो आप सभी को पता है कि आज 20 तारीख है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है नेवी ट्रेडमैन का, वो हो गया है भाई। तो आज जो जो क्वेश्चन पूछे गए सभी ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पेपर का लेवल एकदम आसान था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते। और जिनका कल है वो ज़रूर देखें भी, इसमें सब आपको बताया जाएगा कि जीके से क्या था, रीजनिंग से क्या था, मैथ से क्या था। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो बता रहा हूँ आपको। देखो 4-5 इसमें पूछे गए थे करंट से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई। तो देखिए आप पहले कि 2019 में साउथ एशियन गेम्स में कबड्डी के कोच कौन थे। तो असन कुमार थे, वो थे। फिर पूछा गया कि जो युद्ध स्मारक है वो कहाँ पे है। तो ये आप देख लेना। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो ये आप सभी को पता होगा कि टका है। एक देखो फिजिक्स से जो पूछ रहे हैं कि यूनिट 5 यूनिट पर डे 30 डेज यूज़ करता है तो कितना बिल आएगा। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत जा रहे हैं। मतलब फिजिक्स से आप साइंस में बस एक एक क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी से। उसके अलावा अगर फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो फिजिक्स है वो, अब अगर आपका कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो अपनी फिजिक्स है उसको एक बार मतलब रट के धर दो। तो देखिए अगला है कि बॉल का वेट दिया हुआ था और फोर्स पूछा गया था। तो ये देखो कि कोई बॉल का वेट दे दिया था और बोला कि भाई बैट्समैन जब इसको मतलब शॉट लगाता है तो कितना बल लगाना पड़ता है, या कुछ ऐसा करके ये पूछा गया था। और फिर एक पूछा गया था कि NH1 की लंबाई क्या है। एक कि पहला जल मार्ग की लंबाई क्या है। ये देखो इसमें कन्फ्यूजन है। एक भाई ने तो बताया कि NH1 की लंबाई पूछ रखी थी और दूसरे ने भाई ने बताया कि भाई पहला जो जल मार्ग है उसकी लंबाई पूछ रखी थी। तो आप अगर कोई जो एग्ज़ाम दे के आया है और वो देख रहा तो ये ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सा था, कि यह तो NH1 की थी या फिर जो पहला जल मार्ग था उसकी थी। तो ये थी इन दोनों में से एक। तो आप देख लेना ये थोड़ी। ये जो क्वेश्चन है आप ऐसा करना कि ये जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप पढ़ना, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा चेंज होने वाला है नहीं। लगभग लगभग यही पैटर्न आने वाला है। और मैं भी आपके लिए शाम को एक इन्हीं पे आधारित एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कुछ फ़ायदा आपको हो जाए। जो मैंने पिछले जो डाले थे ये मॉडल पेपर, तो उनमें से 5 से 7 क्वेश्चन भाई आए हैं। तो देखिए, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बंधन शुरू किया है। तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था भाई। अच्छा, अगला था कि हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र शुरू किया गया। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। ये मैंने परसों वाली वीडियो में भी डाला था और ये आज आ गया। अगला है किस राज्य सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो ये अपने जो दिल्ली वाले केजरीवाल हैं, इन्होंने जो अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है कि भाई हम नए सत्र से एक जो शिक्षा बोर्ड है अपना वो खुद बनाएंगे। फिर अगला पूछ रखा था कि जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये होस्ट जो 2021 में होने वाला है तो वो कौन करेगा। 2021 में जो T20 अभी होने वाला है तो उसको मतलब कौन आयोजन करेगा, वो कौन सा देश करेगा। तो ये करंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो करंट आप थोड़ा मतलब ज़्यादा देख लेना, करंट और फिजिक्स इन पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना। तो T20 क्रिकेट वाला आप सभी को पता है कि ये इंडिया करने वाला है। फिर एक पूछा गया था कि इंदिरा क्या था ये मितान योजना, ये ऐसे करके कुछ था कि इंदिरा वन मितान योजना था। तो ये कौन से जो राज्य है उसने स्टार्ट किया था, तो ये आप देख लेना भाई, मुझे तो नहीं मिला ये कहाँ पे। फिर अगला था कि सिटीजन एंड सोसाइटी बुक के ऑथर कौन थे। तो ये जो अपने हमीद अंसारी थे, ये इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी सिटीजन एंड सोसाइटी। तो ये था। फिर एक अमल और क्षार से संबंधित था, क्या था वो उस बंदे को याद नहीं था। एक दिक्कत मेन चीज़ क्या आती है, यह दिक्कत होती है कि याद नहीं रहते। तो ये था। फिर हम बात करते हैं कि जो रीजनिंग थी उसमें क्या पूछा गया। तो रीजनिंग में देखो मतलब बिल्कुल लो लेवल की आ रही है रीजनिंग और मैथ, ये दो तो बिल्कुल ही मतलब आसान आ रही है। मेन चीज़ है ये जीके जिसमें फिजिक्स और करंट अफेयर, उसके अलावा इंग्लिश। ये थोड़े हाँ थोड़े से लेवल के आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहे, लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब लो लेवल के आ रहे हैं जो रीजनिंग है और मैथ है ये। देखिए इसमें लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था।
मिरर इमेज से 2 पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से 2 पूछे गए थे। एक भाई बोल रहा था कि ब्लड रिलेशन से 2 पूछे गए थे और एक भाई ने बोला कि ब्लड रिलेशन से पूछे नहीं गए थे। तो कोई भाई देख रहा है जिसने एग्जाम दिया तो वो जरूर कमेंट में बताना कि भाई हाँ पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था और बिल्कुल आसान सा पूछा गया था बोल रहे थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी पूछा गया था, तो ये आप देख के चले जाना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो इससे संबंधित भी पूछा जाएगा कि भाई वो आपने देखा होगा कि एक 4 किलोमीटर पूर्व के हो जाता है, फिर 2 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। ये इस तरीके के जो आप क्वेश्चन है वो करके चले जाना थोड़े से। और एनालॉगी से एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था भाई। और इसके अलावा ये जो अपने कैलेंडर हैं इनसे कोई क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया था। कैलेंडर वाला आज तो नहीं पूछा गया, हो सकता है कल पूछा जाए, तो आप थोड़े से देख के चले जाना। फिर हम बात करते हैं कि अगला क्या है, मैथ। तो मैथ से परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, ट्रेन से भी बोल रहा था कि एक पूछे गया था, प्रॉफिट और लॉस से तो उसने वो बताया भी था, कोई क्या बताया था यार, कोई थैले में ऐसे कुछ मतलब 40 थैले थे, 35 थैले थे, ऐसे कुछ करके बता रहा था, तो वो मुझे भी याद नहीं है सही से। और रेशियो से पूछा गया था, अनुपात समानुपात आप देख के चले जाना। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से, और ट्रेन वाला बता दिया गया आपको, हाँ ट्रेन वाला भी था, ट्रेन से भी पूछा गया था। तो टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क का बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन, मैथ से तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप थोड़े से देख के चले जाना। पाई चार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो जो ये है ऐसे चार्ट बना के, तो वो मतलब एक बार आप सही कर लेगे तो ये 2-3 क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो आराम से आपके हो जाएंगे। अलजेब्रा से देखो भाई 3 क्वेश्चन थे, तो ये आप थोड़े से ज़्यादा मतलब देख के चले जाना, ये मेन टॉपिक तो यही है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से वो एक बता रहा था भाई, तो और दूसरे ने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था, तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी एक बार देख के चले जाना। अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे थे, और बोट एंड स्ट्रीम से, नाव एंड धारा से भी क्वेश्चन बताया जा रहा था कि बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आया था। तो ये बात अभी ज़्यादा देखो, बात ये है कि मैथ और रीजनिंग ये तो आ रही है बिल्कुल ही आसान। एक्यूरेसी मेन चीज़ है, एक्यूरेसी देखो एक चीज़ और बता दूं, कुछ भाइयों के ये क्या है कि ये बोले थे कि भी अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा, तो भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, तो ये आपको डरने की बात ज़रूर नहीं है कि भी इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा, तो दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा मेन चीज़ है आपका टाइम, तो टाइम आपका थोड़ा देखो, ऑफलाइन ना जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है उनमें टाइम मेन चीज़ होती है, टाइम, तो टाइम बचा के रखना। जो आप मैथ करो तो थोड़ा सा ध्यान दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार लगे रहो तो फिर या तो रीजनिंग छूट जाए या फिर इंग्लिश छूट जाए, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और इसके अलावा फिजिक्स पर थोड़ा ध्यान देना भाई। और शाम को मैं फिजिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल से पूछे गए थे, तो इनसे संबंधित एक मैं लेके आ रहा हूँ जो मॉडल पेपर है वो, तो आप वो भी देखना। और ये बात है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।